फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइलिंग करने का टाइम अब आ चुका है। जीएसटीआर 9 किसको फाइल करना है, किसको फाइल नहीं करना है, और जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए जो नॉर्मल टर्नओवर कैलकुलेट होता है वो क्या होता है, किस बेस पर होता है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटीआर 9 किसको फाइल करना है। जीएसटीआर 9 उनको फाइल करना है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सेस 2 करोड़ रुपीस। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा है तो आपको आपका जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करना होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होता है वो अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहला टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि ऐसा गुड्स या ऐसी सर्विस जहां पर आप सामने वाले पर्सन से टैक्स चार्ज करते हैं, दैट्स कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई। ये आपके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में ऐड होगा। दूसरा एग्जेम्प्टेड सेल्स, सर अगर आप कोई ऐसे गुड्स के सप्लाई कर रहे हो जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात कर रहे हैं कि 22 सितंबर से पहले कुछ गुड्स टैक्सेबल थे, अब उसको एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आ गए, तो वो भी आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर आप कोई भी गुड्स अदर कंट्री अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर आप सेल्स कर रहे हैं वो भी आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। एंड इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर और सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर द सेम पेन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर आता है डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है और राम के 2 बिजनेस है। एक बिजनेस उसका राजस्थान में है और दूसरा बिजनेस उसका फॉर एग्जांपल यूपी में है। उसने क्या किया सर, राजस्थान से यूपी में स्टॉक ट्रांसफर किया। तो हम देखते हैं कि सर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर जो लेना होता है वो हमको स्टेट वाइज लेना होता है। तो यहां का जीएसटीएन नंबर अलग होगा और यूपी का जीएसटीएन नंबर अलग होगा, लेकिन बिजनेस सेम होगा। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम कोई भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो भी आपके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में शामिल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड सेल सब्जेक्ट टू आरसीएम मस्ट बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल सप्लाई। दैट मीन्स कि सर अगर आप ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हो जो टैक्स देने की लाइबिलिटी सामने वाले पर्सन यानी कि रिसिपेंट की है तो वो भी आपके सेल्स में इंक्लूड होगा, तो वो भी आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा। तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपको ये सब चीजें कवर करनी है। इन सब चीजों को कवर करने के बाद अगर आपका 2 करोड़ रुपीस से एक्सीड कर जाता है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर इसके नीचे है अगर आपका टर्नओवर तो आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आप फाइल नहीं करें या फिर करें। अगर आपका यह है कि सर थोड़ा सा डेटा मिसमैच हो रहा है, कुछ आईटीसी प्रीवियस ईयर की थी नेक्स्ट ईयर में ले ली है, ऐसा कुछ भी है तो आप जीएसटीआर 9 फाइल कर लें। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी क्लियरिटी हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।